प्रयागराज के धूमनगंज क्षेत्र में दहेज की कुप्रथा का एक और शर्मनाक मामला सामने आया है। शादी के पवित्र बंधन से ठीक पहले वर पक्ष की लालच ने एक बेटी और उसके पूरे परिवार को गहरा आघात पहुंचाया। बारातियों द्वारा किया गया है। उन्होंने 8 लाख रुपए की दहेज और अंगूठी की डिमांड एक्स्ट्रा की थी बारात आने के बाद। और मैंने लड़के को खुद फ़ोन किया, मैंने कहा मुझसे आके मिलो, तो उसने कहा मैं नहीं आ सकता और फ़ोन रख दिया उसने। मेरा पापा को बहुत पीटा गया है और मेरी बहन दबाव बनाया गया है। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, मैं ऐसे लालची लोगों के साथ शादी नहीं करना चाहती। मैं खुद इंजीनियर हूँ। पैर छुआ मैंने, उसी समय बात आई कि अंगूठी नहीं है इस पे थाली में। मैंने कहा भाई अंगूठी हम दे देंगे, लेकिन हमको अंगूठी की नाप चाहिए और अंगूठी की नाप हमको अभी दे दीजिए, आपको अंगूठी 2 घंटे के अंदर सुबह मिल जाएगी। बोले नहीं अभी चाहिए। फिर बोले 8 लाख रुपए और चाहिए। तो मैंने कहा वो आपका तैयार रखा है, द्वार चार जैसे भी होगा और होगा विदाई तक हम आपको पूरा सामान दे देंगे और ज्वेलरी भी देनी है। जो कितना दहेज था? ज्वेलरी में हमारा जो है नगद हमारा 10 लाख था। कभी कभी नहीं, गलत आरोप है। नमस्कार, मैं बीपी यादव, आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस न्यूज। प्रयागराज के धूमनगंज क्षेत्र में दहेज की कुप्रथा का एक और शर्मनाक मामला सामने आया है। शादी के पवित्र बंधन से ठीक पहले वर पक्ष की लालच ने एक बेटी और उसके पूरे परिवार को गहरा आघात पहुंचाया है। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर न केवल शादी तोड़ दी गई, बल्कि कन्या पक्ष के साथ बदसलूकी और मारपीट कर बारात वापस ले जाई गई। इस घटना ने न केवल एक परिवार की खुशियों को मिट्टी में मिला दिया, बल्कि समाज के उन घावों को भी उजागर किया जो दहेज प्रथा के कारण लगातार गिराते जा रहे हैं। को भीड़ घेर के खड़ी और कुर्सियां उठा के उनको पीटा जा रहा है। और फिर मुझे समझ नहीं आया, फिर मुझे पकड़ के, मैं बाहर की तरफ जा रही थी, मुझे पकड़ के रूम पर लाया गया। और फिर मुझे पता चलता है कि मेरे पापा के हाथ में इतनी चोट लगी। मैंने देखा पापा जब मुझे बोलने आए, पापा के हाथ में चोट थी। मेरे भाई का गला दबा दिया गया था और मेरे भाइयों का सर फटा हुआ था। जो मेरे कजन्स थे उनके सर से खून बह रहा था। किन लोगों के द्वारा ये किया जा रहा है? ये सब कुछ बारातियों द्वारा किया गया है। उन्होंने 8 लाख रुपए की दहेज और अंगूठी की डिमांड एक्स्ट्रा की थी बारात आने के बाद। और मैंने लड़के को खुद फ़ोन किया, मैंने कहा मुझसे आके मिलो, तो उसने कहा मैं नहीं आ सकता और फ़ोन रख दिया उसने मेरा। और वो लोग मुझे कॉल करके भी प्रेशराइज़ कर रहे हैं शादी करने के लिए। मैं ऐसे लालची लोगों के साथ शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर ये मेरे साथ कर रहे हैं तो आने में टाइम पे ये किसी के भी साथ, और मुझे अपनी जान का भी खतरा है। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ शादी के बाद क्या करेंगे, क्योंकि मेरे ऑफिस के स्टाफ ने खुद सुना था कि ये कहा गया है कि शादी कर लो, लड़की में बाद में निपटेंगे लड़की के साथ। और मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश की गई है उसमें। और उसको बचाने के लिए मेरे बाकी भाई जो बचाने गए हैं उनको भी बहुत पीटा गया है, बहुत ज़्यादा। और कैमरामैन का कैमरा तोड़ा गया है ताकि कुछ भी रिकॉर्ड ना हो पाए। और सारा खाना खा के गए हैं, चोरियाँ हुई, मेरी बहनों के साथ छेड़खानी की गई, उनकी साड़ियाँ खींची गई हैं, मेरी माँ का हार छीनने की कोशिश की गई है, मेरे पापा की चेन गायब है और मेरे पापा को बहुत पीटा गया है, और मेरी बहन की भी चेन गायब है। और उसके बाद मैं अनकॉन्शियस हो गई थी। जब मैं सुबह उठी हूँ तो मैं हॉस्पिटल में थी। और मुझे फिर फ़ोन आता है पुलिस स्टेशन से, वहाँ से मुझे कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए दबाव बनाया गया है। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, मैं ऐसे लालची लोगों के साथ शादी नहीं करना चाहती। मैं खुद इंजीनियर हूँ और अगर मैंने ये शादी कर ली तो आने वाले वक्त में हर लड़की के साथ ये यही होगा। और मैं किसी भी लड़की के लिए एग्ज़ाम्पल नहीं बनना चाहती कि शादी एक ऐसे लालची लोगों के साथ शादी करना एक वो है। जो बिचौलिया है वो भी हमें प्रेशराइज़ कर रहा है। सुनने में आ रहा है कि दूल्हा भी दारू पिए हुए हैं। जी हाँ, उसके मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी और मेरे ऑफिस के लोगों ने खुद उसको खेलते हुए देखा है बाहर सहरे के साथ। वो एविडेंस हैं, आप चाहें तो उनका बयान ले सकते हैं कि वो बाहर सहरे से खेल रहा था। धूमनगंज थाना क्षेत्र के कालिंदीपुरम निवासी राजनारायण वर्मा ने अपनी बेटी अभिलाषा का विवाह हरवारा निवासी चंद्रभूषण के साथ तय किया था। 3 दिसंबर को सूबेदारगंज स्थित विवाह स्थल पर शादी होनी थी। तिलक समारोह में कन्या पक्ष ने अपनी हैसियत से बढ़कर 2,59,000 नगद और अन्य उपहार दिए थे।
लेकिन विवाह के दिन वर पक्ष ने अचानक 8 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग रख दी। कन्या पक्ष के असमर्थता जताने पर वर पक्ष ने बदसलूकी शुरू कर दी। इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। नाम राजनारायण है, D1 185 कालिंदीपुरम प्रयागराज में रहता हूं मैं। जी, आपके साथ क्या घटना हुई है? मेरे साथ 3 दिसंबर को जो घटना हुई है, मेरी बड़ी पुत्री अभिलाषा की शादी चंद्रभूषण पुत्र राम अवध नारायण लाल हरवारा निवासी के साथ तय हुई थी, जो कि 3 दिसंबर को संपन्न हो रही थी। बारात 10 बजे के लगभग आई थी। उसके पहले भी सारे कार्यक्रम धूमधाम से चल रहे थे और हमारे सारे मेहमान आ जा रहे थे। खाना पीना की व्यवस्था सब चल रही थी सुचारू रूप से। फिर क्या हुआ? उसके बाद जब बारात आई तो द्वार चार के पहले जो सम्मान समारोह होता है बारातियों का, वो भी मेरे द्वारा किया गया। उसी समय मैं आरती के साथ में थाली के लेकर के लड़के के पिता का, लड़के के चचेरे भाइयों का, जिसका जिसका उन्होंने बताया, और उनके साथ जो परिवार महिलाएं आई थी, तो हमारी तरफ से महिलाओं ने उनका माला पहना करके स्वागत किया। हमने भी किया, सभी को मिष्ठान खिलाया, मुंह में पैर छुआ मैंने। उसी समय बात आई कि अंगूठी नहीं है इस पे थाली में। मैंने कहा भाई अंगूठी हम दे देंगे, लेकिन हमको अंगूठी की नाप चाहिए, और अंगूठी की नाप हमको अभी दे दीजिए, आपको अंगूठी 2 घंटे के अंदर सुबह मिल जाएगी। बोले नहीं अभी चाहिए। फिर बोले 8 लाख रुपए और चाहिए। तो मैंने कहा वो आपका तैयार रखा है, द्वार चार जैसे भी होगा और होगा विदाई तक हम आपको पूरा सामान दे देंगे, और ज्वेलरी भी देनी है। जो कितना दहेज तय था? ज्वेलरी में हमारा जो है नगद कितना तय था? नगद हमारा 10 लाख था। पहले कितना दे चुके? 2.5 लाख दे चुका हूँ मैं। बाकी पैसा शादी के दिन देना? शादी के दिन था, शादी तैयार पैसा रखा हुआ था। और ज्वेलरी में भी अंगूठी उनको हम 12 ग्राम के पहले दे चुके हैं, 8 ग्राम के लगभग। चैन भी लेकर रखा हुआ था वहीं। दूल्हे के लिए? हाँ, और वो सिसोदिया ज्वेलर से हम लाए थे, उसके सारे मेरे पास प्रमाण हैं। उसके बाद बोले नहीं ये पैसा चाहिए अभी तुरंत। तो हमने कहा आप द्वार चार करिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, पैसा देते रहेंगे समय समय जहाँ जैसे देना है। तो बस उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं और झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़ा शुरू करने के बाद इतना झगड़ा मारा पीटा हम लोगों को, मुझे और मेरे बेटे को, मेरे भतीजों को, कि कुछ कह नहीं सकते हैं। उसके बाद बारात लेकर के वापस भी चले गए। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। मैं बेटी को लेकर के पूनम हॉस्पिटल में गया और रात में ही वहाँ एडमिट कराया इमरजेंसी में। अभी आप थाने पे तहरीर दिए हैं, पुलिस आई थी कि क्या हुआ था? उस दिन में रात में 112 नंबर डायल की गई थी। 3 दिसंबर को रात में पुलिस आई थी। उस समय वो बोल रहे थे कि ठीक है हम शादी कर लेंगे। उसके बाद जैसे पुलिस चली गई थी, फिर बोले कि लड़की किस अभी तुम शादी कर दो, फिर लड़की को तो हम देख लेंगे। उसके चाचा लड़के ने कहा लड़की तो मेरे घर में आएगी, हम निपट लेंगे, कितने पैसे वाले हैं, क्या कर लेंगे। बहुत धमकियां दी है। क्या वो लोग दारू वारू भी पिए हुए थे? हाँ, लड़का खुद स्वयं दारू पिया हुआ था। लड़के के जितने रिश्तेदार आए थे, लड़के के बहनोई, लड़के का पिता, लड़के के चाचा दादा, बहुत जबरदस्त दारू पी रखे थे। तो अभी धूमनगंज थाने की तरफ से कोई कार्रवाई की गई? धूमनगंज थाने में कल मैं 8 बजे के आसपास तहरीर लेकर गया था। मेरे साथ में और मेहमान जो हमारे थे उस समय घर में, वो भी गए थे। साथ में वकील भी गए हुए थे जो निमंत्रण में थे, हमारे घर के सामने पड़ोसी हैं। तो उन्होंने ले लिया पेपर, लेकिन उसके बाद दोपहर में फिर वह गया। फिर इंस्पेक्टर साहब नहीं मिले। इंस्पेक्टर साहब ने फ़ोन में बात किया था, वार्ता किया था, तो बोले इंस्पेक्टर साहब उस समय कि हम आपके प्रकरण में जांच करवाएंगे। उसके बाद शाम को मैं गया, फिर मुझे जब बुलाया गया, इंस्पेक्टर साहब के यहाँ से मैसेज आया, दरोगा साहब ने मैसेज दिया कि आप आइए, इंस्पेक्टर साहब हैं। मैं गया वहाँ पर, तो यही बोला जाता रहा कि हाँ ठीक है जांच होगी, आप अपनी तहरीर बदल दीजिए। अब ये तो मैं नहीं समझ पाया। और मेरी लड़की जब एडमिट थी अस्पताल में, तो लड़का रात से लेकर उसके बाद तक भी एक बार भी ना तो देखने गया था और ना ही मुझसे कोई पूछा था कि आपकी बेटी कैसे है। अब आप आगे क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि सच्चाई से मेरे प्रकरण में कार्रवाई हो त्वरित, और जितना मेरा खर्च लगा है, लगभग 20 लाख के आसपास अब तक लग चुका है पूरी व्यवस्था में,
वो मुझे चाहिए और इनको जेल भेजा जाए, ऐसे दहेज लोभियों को, क्योंकि किसी अन्य लड़की की बलि न चढ़े वहाँ पर। घटना के दौरान पुलिस को बुलाया गया, लेकिन उनके समझाने के बावजूद भी वर पक्ष ने कोई समाधान नहीं निकाला और बारात वापस ले गए। कन्या के पिता ने धूमनगंज थाने में वर पक्ष के खिलाफ तहरीर दी है। हालांकि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केसरी निवासी हरवाड़ा धूमनगंज जिला आपात। मैं एनटीपीसी में जॉब करता हूँ। मैं एमटेक किया हूँ। ये बेसिक मेरा परिचय। तो सर जी, 2 दिन पहले आपकी शादी थी, क्या कुछ हुआ था? देखिए, 2 दिन पहले मेरी शादी थी 3 दिसंबर को, और यहाँ से बारात गई। नाच गाना सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जैसे ही बारात अंदर घुसी तो हमारे गाड़ी पे पंपलेट लगा था जिस पे लिखा था चमार परिवार। उसी वजह से विवाद हुआ। वो लड़की पक्ष वालों को इसी चीज़ से आपत्ति थी, ये क्यों लगाया गया है। तो वो लोग गाड़ी जितने लगे थे आगे, उनको नोटिस लगे। तो अब इधर के हमारे साइड के जो भी रहे होंगे यार रिश्तेदार, जो भी मोहल्ले वल्ले के, हाँ बराती, वो लोग से कुछ बात हुई, उसी में झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ, उसमें लड़की के पिता और भाई शायद को कुछ चोट लगी या मार खाए हैं या जो भी हो। तो अब उसके बाद फिर बात बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब वो लोग गलत आरोप लगाने लगे। बाद में फिर पुलिस बुलाई गई, 111 पे 110 पे डायल किया गया जो भी, और पुलिस आई। शाम रात के 11 बजे तक बैठे थे सब लोग। हम लोग बैठे थे, वो लोग बैठे थे। और फिर बाद में ये डिसाइड हुआ कि लड़की लड़का और दोनों के बाप और 2 पुलिस वाले जाएंगे। 4 अपने आपसी सहमति से जो भी सहमति होगी वो डिसाइड होगा। तो वहाँ ये डिसाइड पूछा गया, हमसे पहले पूछा गया आप क्या चाहते हैं। तो हमने बोला शादी करने आए हैं, शादी करेंगे। और पिताजी से पूछा गया, ये भी राजी थे। उनके पिताजी से भी पूछा गया था, वो भी राजी थे उस टाइम। और जब लड़की से पूछा गया तो वो उसकी नाजुक हालत, तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से वो अपना डिसीजन नहीं ले पाई और फिर उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल जाने के जाते टाइम मैंने पूछा था मैं भी गाड़ी में आना चाहता हूँ। तो लड़की पिता बोला आप अपनी गाड़ी से आइए, इसमें जगह नहीं है। मैं कहा इसी में आना चाहता हूँ, मना कर दिए तो मैं नहीं जा पाया। फिर लड़की को हॉस्पिटल ले गया। तब तक करीब 2-3 ढाई बजे तक। फिर 3 बजे मेरे घर से मेरे पिताजी और मेरे मुझसे बड़े भाई हैं, वो 2 लोग गए यहाँ से कि लड़की को देखने। और वो लोग 3 बजे से 2:30-3 बजे के आसपास 4-5 बजे तक वहाँ थे हॉस्पिटल में। फिर ये लोग आए। मैं भी लड़की को एक बार कॉल भी किया था, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा पाई, क्योंकि उठा नहीं सकती थी, हो सकता है जो भी हो। फिर मैं सुबह गया मिलने, लड़की से मिलने भी गया था, लेकिन तब तक वो डिस्चार्ज होकर घर चली गई। फिर मैंने लड़की के पिता को फ़ोन किया कि मैं घर भी आना चाहता हूँ। तो एक पहले बोले कि ठीक है आ जाना, लेकिन दोबारा कॉल करके मेरे को मना कर दिए। उसके बाद फिर वो थाने में अपना जो एप्लीकेशन दिए होंगे, उसके बाद थाने गए कल। फिर वहाँ जो भी हुआ, इतनी कहानी है। शराब पीते हैं? कभी कभी। शादी के दिन आपने पिया? नहीं। आरोप तो लग रहा है कि आप शादी के दिन दारू पिए। गलत आरोप है। शराब मैं बहुत कम पीता हूँ, कभी कभार बहुत कम। इस घटना ने दहेज प्रथा के खिलाफ फिर से आवाज उठाने की जरूरत को उजागर किया है। समाज को इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि ऐसी घटनाओं से बेटियों और उनके परिवारों को बचाया जा सके।